नमस्कार दोस्तों। आज मेरे दिमाग में सुबह सुबह एक विचार आया है, इसलिए मैं एज इट इज़ नींद से उठ करके आपको चीज़ें बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हमारी पेमेंट, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर हमें पेमेंट सही नहीं मिलती है। हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास दुनियादारी है, हमारे पास ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, फिर भी हम सही काम नहीं कर पाते हैं, हम सही चीज़ें नहीं ढूंढ पाते हैं। क्यों? मेरा उनसे कहना है कि आपको डेफिनेशन सही से समझ में आई नहीं है, इसीलिए आपके दिमाग में इतने सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। डेफिनेशन एक बार सही से समझ में आ जाए तो फिर कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं रहते। पढ़ा लिखा होना और अनपढ़ होना कोई मायने नहीं रखाता। डेफिनेशन अगर समझ में आती है तो समझ के ऊपर। इसको ऐसे समझो, दुनिया के तमाम लोग जो कार्य करते हैं वो सब मजदूर होते हैं। अगर ज्ञान के लेवल पे बात की जा रही है तो दुनिया के तमाम लोग जितने भी टाइप का कार्य करते हैं वो सब मजदूर कहलाते हैं, मगर उनकी पेमेंट उनकी याददाश्त के हिसाब से तय की जाती है। किस मजदूर को कितना ज़्यादा मात्रा में याद है और वो काम सही ढंग से कर पाता है, उसकी पेमेंट उस हिसाब से तय होती है। एक मिस्त्री भी मजदूरी का काम करता है, एक मजदूर भी मजदूरी का काम करता है, परंतु मजदूर को मजदूर कहा जाता है और वो जो घर बनाता है अपनी याददाश्त के बलबूते पर, उसको मिस्त्री कहा जाता है। मिस्त्री की पेमेंट ज़्यादा होती है, मजदूर की पेमेंट थोड़ी कम होती है। तो एक आईएएस अफसर भी मजदूर ही होता है, परंतु उसकी याददाश्त में इतना कुछ बचा हुआ रहता है कि उसकी पेमेंट इतने लाखों तक पहुंच जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है आपकी पेमेंट का आपके बाकी चीज़ों से कोई अंतर नहीं है, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं उस चीज़ का। आपकी याददाश्त कितनी बचा के रखी है आपने, कितनी बचा लेते हो आप नींद लेने के बाद में, इस बात पे डिपेंड करता है। अदरवाइज रात में सोते समय दुनिया के तमाम लोगों की याददाश्त गायब हो जाती है, उड़ जाती है। सुबह उठ करके आप पिछले दिनों की कितनी बातें याद रखते हो, सही बातें, और सही तरीके से वर्तमान में कार्य करके आगे की तरफ बढ़ते हो, भविष्य की तरफ बढ़ते हो, उस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए। अदरवाइज एक ऐसा इंसान जो एमबीए और पीएचडी किया है परंतु रात को सोने के बाद उसकी याददाश्त उड़ जाती है और दूसरे दिन उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति की पेमेंट 1 रुपये 2 रुपये होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती, अगर पुराने ज़माने के हिसाब से बात करूँ तो। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जिसकी याददाश्त दूसरे दिन भी तत्कालीन वर्तमान में सही बनी रहती है और वो सही तरीके से कार्य करना जानता है, सही तरीके से काम कर लेता है, उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये अनुभवी व्यक्ति। एक बच्चे के साथ में यही होता है, वो आज दिन भर जितना भी कुछ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो दूसरे दिन भूल जाएगा वो सब, क्योंकि उसकी याददाश्त इतने जल्द स्पीड से बन रही है, मिट रही है। परंतु कोई कार्य कर रहे व्यक्ति के बारे में ऐसा बोलेंगे तो उसकी तुलना बच्चे के साथ की जा सकती है। फिर यदि उस वयस्क व्यक्ति के साथ भी वही दुर्घटना हो रही है, वही घटना घटित हो रही है, तो बच्चे में और उस वयस्क व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहा। उसमें फिर ये कहोगे कि यार वयस्क व्यक्ति गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप इस उम्र में अपनी याददाश्त एक बच्चे के लेवल की याददाश्त के बराबर बना के क्यों रख रहे हो, जबकि आपके पास दुनिया भर के तमाम एक्सपीरियंसेस हैं। ये है मामला। एक ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, परंतु वो दूसरे दिन ये सोच रहा है कि मैं दिहाड़ी मजदूरी पे आया हूँ, अभी काम करूँगा, अभी पैसे पेमेंट मिलेगी। तो वहाँ अंतर आ जाते हैं कई सारे। उन अंतरों को भी याद रखना पड़ता है। हम पुराने ज़माने की किसी एक खुशनुमा घटना को याद रखते हैं और वर्तमान की तमाम सारी चीज़ों में उसी चीज़ को याद करते हैं, तो वर्तमान पे निगाह नहीं है अपनी। मतलब वर्तमान में हम किस गति से चल रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उस बात पे निगाह होना ज़रूरी है। और उस काम के लिए अतीत की भी बातें याद होनी चाहिए और फ्यूचर का अनुमान, कैलकुलेशन लगाना भी आना चाहिए। तब जाके हम किसी भी चीज़ का सही मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। अन्यथा तो फिर रटी रटाई बातें हैं, सोचने वाली बातें, उसमें कोई अंतर होता नहीं है। मैं इस परिस्थिति में इसीलिए आया क्योंकि मैं अपना अतीत जान रहा हूँ कि पिछले 1 महीने में, पिछले 2 महीने में, पिछले 4 महीने में, पिछले 1 साल में मैंने किस तरीके से कार्य किया है और उसके परिणाम क्या क्या निकलते आ रहे हैं। इसीलिए मैं उन चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करता रहता हूँ। सभी लोग यही करते हैं कि हम पिछले 1 साल में किस तरह की लाइफ जिए हैं, इस बात को सोच के तात्कालीन वर्तमान को सुधारने का प्रयास करते रहे, उसको कहेंगे कि हम जागृत हैं, जागरूक हैं। अदरवाइज़ तो फिर वही मामला हुआ कि हम आगे पाठ पीछे सपाट
बस बढ़ते जा रहे हैं और पता कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हर बार लागू करना आवश्यक नहीं रहता अपनी लाइफ पे। खुद की लाइफ की चीज़ों को सोच समझ के कार्यकारी रूप में गठित करना आना चाहिए, संगठित करना आना चाहिए, उसके बाद कार्य करना चाहिए। वरना तो फिर कुछ ही कार्य होते हैं ऐसे जो कार्य करते समय सोचे जाते हैं, वरना अधिकांश कार्य ऐसे होते हैं जिनका प्लान पहले से बना के रखना ज़रूरी है। अदरवाइज वो कार्य बिगड़ेंगे ही, उसको सुधारा नहीं जा सकता। आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज है, ज्ञान है, तो ही आप सही कार्य कर पाओगे, अदरवाइज आप पूछताछ ही करते रह जाओगे।